हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन का प्यारा सा लाइक कर दें। टॉपिक की बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी बोलिए या तो किसी भी टाइप की एनर्जी बोलिए, वो डिपेंड करता है उसके वर्क डन पे, यानी कैपेसिटी जो होती है वर्क डन का वही एनर्जी होता है। तो यहां पे रोटेशन से रिलेटेड है, तो बॉडी जब रोटेट करेगा तो उससे रिलेटेड यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ली जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले देखिए रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो द एनर्जी पोजेस्ड है ना ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी यदि कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो तो उस रोटेट करने की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ट होगा वही उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। यानी उसके रोटेशन की वजह से जो वर्क डन होगा वही उसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसे सिंपली यदि कोई बॉडी भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, यानी स्पीड उसका भी हो और उसकी मास m हो, और आपसे बोले कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हाफ एम भी स्क्वायर। तो यहां पे यदि हम रोटेट करवा दें बॉडी को और उसके रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी निकालें, तब कैसे निकालोगे? तो यहां पर देखिए, ये देखिए, ये कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये कोई क्या है? रिजिड बॉडी है। और इस रिजिड बॉडी को हमने किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया। अब यहां पे ऐसे ये एक्सिस पास किया और यही एक्सिस वाई वाई डैश है, और इसी के अबाउट हमने क्या करवाया? रोटेट करवाया। कितना से रोटेट करवाया? ओमेगा से रोटेट करवाया। चलो ठीक है, ओमेगा से हमने रोटेट करवाया। अब देखिए, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल है। सपोज दैट किसी एक पार्टिकल को कंसीडर मैंने किया जिसका मास एम आई है और इसका रेडियस आर आई है। तो जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगा तो ये जो पार्टिकल है वो सर्किल में सर्कुलेट करेगा, सर्किल में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल की लिनियर वेलोसिटी होगी, और इस पार्टिकल की जो लिनियर वेलोसिटी होगी वो होगा यहां पर भी आई। ओके, भी आई होगा। तो यहां पे यदि हम भी आई ले लें तो क्या आएगा? ओमेगा आर आई आएगा। यदि हम भी आई ले लें तो ये क्या आएगा? ओमेगा आर आई ले लें। चलो ठीक है, अब इस पार्टिकल की हमें काइनेटिक एनर्जी लेनी है। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी लेनी है तो किसका? ith पार्टिकल का। यानी यहां पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith, ठीक है, पार्टिकल। क्या लिखेंगे? ith पार्टिकल। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा? के आई होगा, और ये क्या आएगा? हाफ होगा, एम आई आएगा, और क्या लिखोगे? भी आई का स्क्वायर लिखोगे। हाफ एम आई भी आई का स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो यहां से इसको लिख सकते हो के आई इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और यहां से एम आई आएगा भी आई का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर आर आई का स्क्वायर दे दिया गया। चलो ठीक है, तो यहां से के आई लूंगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है, बाहर, और ये ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या आएगा? यहां पर एम आई आएगा, आर आई का स्क्वायर आएगा। अब इस पूरे रिजिड बॉडी का यदि टोटल मतलब बात करूं, पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे बहुत सारे पार्टिकल है, तो इसके लिए समीशन लेना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी। तो n सिग्मा i इज इक्वल टू 1, और ये होगा के आई। चलो ठीक है, अब यहां से देखो, के रहने दो इज इक्वल टू n सिग्मा, ठीक है, n सिग्मा
आई इज इक्वल टू 1 और ये क्या आएगा के आई, तो यहां से लिखेंगे हाफ ओमेगा स्क्वायर एम आई आर आई का स्क्वायर। तो इसमें देखिए हाफ जो है वो जितने भी पार्टिकल आएंगे सभी में होंगे, ओमेगा स्क्वायर भी सभी के लिए होंगे, इसलिए कि 1/2 कांस्टेंट है और एंगुलर स्पीड जो होता है वो किसी का बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। रेडियस चेंज होने से उसकी लिनियर स्पीड बदल जाएगी लेकिन एंगुलर नहीं। तो यहां पे ये कांस्टेंट है, तो के में हाफ ओमेगा स्क्वायर को हमने बाहर रखा। अब क्या बचेगा, यहां से एन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 एम आई आर आई का स्क्वायर हो गया ऐसा। तो ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा। ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा। तो k इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। सो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 और ये क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ये क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या आएगा, 1/2 आएगा इनटू क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और इनटू क्या आएगा, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड का ये क्या आएगा, होल स्क्वायर हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी जो रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए रोटेशन जब होता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लिनियर मोशन होगा तो हाफ एम भी स्क्वायर। वहां पर भी लिनियर स्पीड है, यहां पर ओमेगा एंगुलर स्पीड है, वहां पे मास है एम, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम। क्योंकि वहां पे मास होता है तो रोटेशन में लिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कंपेयर भी आप कर सकते हो। चलिए ये चीजें हो जाएगी। अब यहां पे आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी। कोई बॉडी रोल करना का मतलब होता है रोटेट करते हुए आगे जाना, मतलब एक ही साथ दो मोशन हो रहा है, लिनियर भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। जैसे कार का व्हील रोटेट करते हुए आगे जा रहा है, साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का व्हील रोटेट करते हुए आगे जा रहा है, मतलब दोनों एनर्जी है, यानी दोनों तरह का मोशन है। काइनेटिक मतलब लिनियर मोशन भी है तो लिनियर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर देखिए ये सपोज दैट ये कोई व्हील है, ठीक है, और ये जो व्हील है ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कितना से, ओमेगा से, और आगे जा रहा है कितना से, भी से, ठीक है। तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी लेंगे, तो यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो होगा रोटेशन की वजह से, दूसरा होगा ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से और ट्रांसलेशन की वजह से। तो यहां पे k इज इक्वल टू रोटेशन की वजह से ले लेंगे, तो रोटेशन की वजह से क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस ट्रांसलेशन की वजह से ले लें तो हाफ, और ये हो जाएगा एम भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया रोटेशन की वजह से और ये हो गया ट्रांसलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन की वजह से और हाफ एम भी स्क्वायर किससे, ट्रांसलेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। यानी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और जो एंगुलर मोमेंटम है उसके बिटवीन हम क्या लेने वाले हैं, तो रिलेशन लेने वाले हैं। कैसे लेंगे, सोच समझिए। तो सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रखिए, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर आप एंगुलर मोमेंटम लीजिए, तो आई ओमेगा,
ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, मैच नहीं खा रहा है, स्क्वायर कर दीजिए, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से क्या कीजिएगा, देखिए फर्स्ट लीजिए और बाई सेकेंड लीजिए, तो ये हो जाएगा के बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बाई आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक आई से एक आई कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा, के बाई एल स्क्वायर, के बाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2i, क्या आएगा 1/2i आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इधर लेकर चले जाएं तो यहां से k इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। देखिए ये रिलेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। वहां पे हमने क्या पढ़ा वर्क एनर्जी में, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर लिनियर मोमेंटम, यहां पर होगा एंगुलर मोमेंटम, वहां पे मास, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अच्छा अब यहां पर देखिए ये चीजें तो हो गया, लेकिन अब कुछ बातें हैं देखिए एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले देखिए वर्क डन इज इक्वल टू होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर होता था लिनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर यदि वर्क डन निकालते हो यानी W निकालते हो तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, या तो इसी को लिख सकते हो W इज इक्वल टू टॉर्क एक्सियल वेक्टर है और डेल्टा थीटा भी एक्सियल वेक्टर है, तो वहां पर होता था F डॉट S और यहां पर होगा टॉर्क डॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा। ओके, वहां पे देखिए होता था क्या, यदि किसी पर फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन होगा, तो वर्क डन जो होता था वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता था, जिसको बोला जाता था वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां पर भी क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम होगा, यानी W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। वहां होता था लिनियर काइनेटिक एनर्जी और यहां पर क्या होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यही क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी दैट मीन्स वर्क एनर्जी थ्योरम, WET, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन, यानी वर्क डन बाय नेट टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेना होगा। ओके, अच्छा यहां पर होगा रोटेशनल पावर, वहां पे होता था सिर्फ पावर, तो क्या होगा वर्क डन बाय टाइम इंटरवल, तो यहां से रोटेशनल पावर वर्क डन कितना होगा, देखिए टाउ होगा और डॉट क्या होगा डेल्टा थीटा होगा, तो यहां पे डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा, या तो ओमेगा बोलिए एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू टॉर्क और डॉट एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर होता था P इज इक्वल टू F डॉट भी, तो यहां पर होगा टाउ डॉट ओमेगा, क्योंकि वहां फोर्स, तो यहां पे टॉर्क, वहां पे लिनियर वेलोसिटी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ओके।